जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध इमारत है। यहाँ का मेहरानगढ़ का किला 1460 में राव जोधाजी द्वारा बनवाया गया है मेहरानगढ़ फोर्ट। और मेहरानगढ़ फोर्ट एक समय पे राठौर क्लैन का हेडक्वार्टर भी माना जाता था। राठौर क्लैन जो कि सन गॉड या फिर सूर्य के वंशज माने जाते थे। जोधपुर के बीचों बीच 410 फीट की पहाड़ी की चोटी पे शान से खड़ा है मेहरानगढ़ फोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें और रहस्य जो आपको पहले कभी नहीं पता थे। तो जोधपुर की इस मेहरानगढ़ की वीडियो को आप अंत तक देखें और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। लाल बटन के साथ दबाएं घंटे का निशान, जिसके बाद आप दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मेहरानगढ़ फोर्ट की वीडियो। नंबर 1, 35 राजा। मेहरानगढ़ फोर्ट जो है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट फोर्ट इन द इंडिया, सो दैट इज व्हाई इट इज अवार्डेड बाय द यूनेस्को। और 1459 में राव जोधा ने इसको बनाया था, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा जोधपुर। मारवाड़ वाज द ओल्डर नेम ऑफ जोधपुर और उसकी कैपिटल मंडोर हुआ करती थी, जो कि रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है। ये फोर्ट एक राजा ने नहीं बनाया है, ये 35 राजाओं के कंट्रीब्यूशन से ये आज की तारीख में आप जो फोर्ट देख रहे हैं वो है, नजर आ रहा है आपको। मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर का सबसे इम्पोर्टेंट फोर्ट है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जोधपुर जिसका पहले नाम हुआ करता था मारवाड़ और जिसकी कैपिटल थी मंडोर। जोधपुर का यह मेहरानगढ़ फोर्ट सबसे पहले बनना शुरू हुआ 1459 में, जिसे बनवाना शुरू किया था राव जोधाजी ने। और इसको बनने में पूरे 35 राजाओं का कंट्रीब्यूशन लगा है, जिसमें आखिरी रूम बनवाया गया 1940 में। नंबर 2, द सन फोर्ट। दिस इज द होल फोर्ट एंड दिस इज कॉल्ड मेहरानगढ़। एंड मेहरानगढ़ व्हाई इट्स कॉल्ड बिकॉज मेहरान इज द मीनिंग ऑफ सन एंड इट्स इज लैंग्वेज इन द पर्शियन लैंग्वेज। और गढ़ का मतलब था फोर्ट। क्योंकि दीज ऑल डायनेस्टीज दोज आर रूलिंग सिंस फ्रॉम 1459, दे ऑल आर द सूर्यवंशीज, इसलिए इन्होंने अपने फोर्ट का नाम रखा है सन फोर्ट, यानी कि मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ फोर्ट जिसे सन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मेहरान का मतलब होता है सन और गढ़ मतलब होता है फोर्ट। क्योंकि ऐसा माना जाता था जिन्होंने मेहरानगढ़ फोर्ट बनवाया था वह सूर्यवंशी थे, यानी कि सूर्य भगवान के वंशज, इसलिए उन्होंने अपने फोर्ट का नाम रखा मेहरानगढ़ फोर्ट, जिसका दूसरा मतलब है सन फोर्ट। नंबर 3, पचेटिया पहाड़ी। ये एक पहाड़ी पे बना हुआ है जिसको कि पचेटिया हिल कहते हैं और ये इग्निशियस रॉक है, वोल्केनिक रॉक है। कई सारे यहाँ पे जब भी कभी भूकंप अगर आए होंगे उस जमाने के अंदर, इसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और जितना भी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं सारा सैंडस्टोन से बना हुआ। सामने देखिए येलो कलर की जो बिल्डिंग नजर आ रही है आपको, प्योरली राजपूत स्टाइल की, हिंदू स्टाइल की है, जो कि तकरीबन 450 से 500 साल पुरानी है। मेहरानगढ़ फोर्ट जिस पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है उस पहाड़ी का नाम है पचेटिया हिल, जो कि माना जाता है कि कई सालों पहले एक वोल्केनिक रॉक से डेवलप हुआ था। इसीलिए मेहरानगढ़ फोर्ट पे भूकंप या किसी नेचुरल कैलामिटी का असर नहीं होता। और मेहरानगढ़ फोर्ट जिस पत्थर से बनाया गया है वो है रेड सैंडस्टोन। नंबर 4, बुलेट मार्क्स। Look at here in front of you. You can see some of the red circles. These red circles are the evidence of the battle between the Jodhpur and Jaipur Maharaja, which were held in 1808 AD. Okay. So still you can see the cannon bullet marks over here. And even this gate was also damaged. And in those times they were always kept very narrow to just like security purpose, so enemy can't get easily inside. सन 1808 में जोधपुर के राजा मानसिंह और जयपुर के राजा जगत सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ था, जो कि लड़ा गया था इसी मेहरानगढ़ फोर्ट में। क्योंकि उस समय भारत पे ब्रिटिशर्स का राज था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने बीच में आके उस युद्ध को रुकवा दिया था। और आज भी मेहरानगढ़ फोर्ट के 1.5 कांगड़ा दरवाजे पे उस युद्ध के गोलियों और तोपों के निशान देखने को मिलेंगे। नंबर 5, द ब्लू सिटी। जोधपुर को दो और नाम से जाना जाता है, सन सिटी और ब्लू सिटी। सन सिटी चूंकि सनलाइट एट द जोधपुर ग्राउंड इज वेरी शार्प, वेरी हाई, तो ब्राह्मण लोगों को सिर्फ अधिकार था पढ़ने का और पढ़ाने का, इसलिए उन्होंने इस सूर्य नगरी से निजात पाने के लिए, गर्मी से निजात पाने के लिए एक तरीका ढूंढा और वो तरीका उनको वेदों से मिला। तो उन्होंने अपने मकानों को गर्मी में ठंडा रखने के लिए चूने के पानी से व्हाइट कलर से पेंट करना शुरू किया। बट एक प्रॉब्लम अकर होने लगी, एक प्रॉब्लम पैदा होने लगी, वो ये होने लगी कि सफेद कलर को अगर आप सनलाइट के अंदर लंबे समय तक रखते हैं वो डीपिगमेंटाइज हो जाता है, यानी कि सफेद से पीला बन जाता है। चूंकि अल्ट्रावायलेट रेज सनलाइट में होती है, इस वजह से उसका भी निजात ब्राह्मण लोगों ने निकाला कि जब वो दिवाली के ऑकेजन पे अपने मकानों को व्हाइट वॉश करते थे तो उसमें थोड़ा लाल बुर्ज या नील डाल के, इंडिगो डाल के और पेंट कर दिया करते थे। तो मकान दे डजंट चेंज विद द व्हाइट टू येलो कलर,
due to ultraviolet rays, and secondly they were very cool in these houses and doesn't change with the colors, so that is why the city has also called Blue City, which had nice view of this. जोधपुर का नाम ब्लू सिटी क्यों रखा गया? वो इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में जोधपुर सन सिटी के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि जोधपुर एक बहुत ही गर्म शहर था जो कि आज भी है। तो उस समय के पंडितों ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना जोधपुर के सारे घरों को सफेद पेंट में नील मिला के पोत दिया जाए, क्योंकि सफेद पेंट सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि सफेद पेंट के अंदर वाला घर ठंडा रहे। इसी वजह से जोधपुर के सारे घरों को नीला पेंट कर दिया गया, जिसकी वजह से जोधपुर का नाम ब्लू सिटी पड़ा। नंबर 6, फोर्ट लिमिट। राव जोधा जी, जैसा कि मैंने कहा था 1459 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उससे पहले वो लोग मंडोर में राज्य किया करते थे, जिसको कि मारवाड़ कहा करते थे। उस वक्त फोर्ट की लिमिट सिर्फ यहाँ तक ही थी। ये दो आप होल देख रहे हैं, और इंस्पाइट ऑफ द गेट, उस जमाने में गेट नहीं बनते थे, तो उन दो होल्स के बीच में ऐसे बैम्बूस को लगा दिया करते थे। इन बैम्बूस को बैरियर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग अपने मारवाड़ी लैंग्वेज को फलसा कहते हैं। तो उनके जमाने के अंदर ये लिमिट थी फोर्ट की। 1459 में जब मेहरानगढ़ फोर्ट बनना शुरू हुआ, तब मेहरानगढ़ फोर्ट की लिमिट बहुत ही छोटी थी। उस समय क्योंकि महलों के गेट नहीं हुआ करते थे, इसलिए दो बड़े बड़े बैम्बू स्टिक से किले की बाउंड्रीज बना दी जाती थी, जिनका नाम था फलसा। नंबर 7, सैक्रिफाइस। कि जब ये फोर्ट बना था तो एक आदमी की जीवित कुर्बानी दी गई थी यहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि जिस इंसान की कुर्बानी दी जाती है उसकी आत्मा उस फोर्ट को सुरक्षित रखती है, और ये बात सत्य भी है कि ये फोर्ट अनकॉन्कर्ड फोर्ट है। तो एक आदमी जिसका नाम था राजा राम मेघवाल, वो मेघवाल संप्रदाय से था, वो तैयार हो गया कि ठीक है मैं तैयार हूँ अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, जिंदा दफन होने के लिए नींव के अंदर, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बोला क्या शर्त है? बोला कि एक तराजू मुझे बिठा के दूसरे तराजू के अंदर, दूसरे पलड़े के अंदर सोना रखते जाए, जितना मेरे बराबर का सोना हो जाए मेरी आंखों के सामने मेरे रिश्तेदारों को दे दिया जाए। पुराने जमाने में जब भी कोई फोर्ट बनाया जाता था, तब एक जिंदा आदमी को फोर्ट बनाने से पहले सैक्रिफाइस किया जाता था, इस बिलीव के साथ कि उसकी आत्मा उस किले की रक्षा करेगी। तो मेहरानगढ़ फोर्ट बनने के समय राजा राम मेघवाल नाम का एक आदमी अपने सैक्रिफाइस के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि उसके वजन जितना सोना उसके मरने के बाद उसके परिवार वालों को दे दिया जाए। तब जाके उन्होंने मेहरानगढ़ फोर्ट बनने से पहले जिंदा समाधि ले ली। नंबर 8, लोहा पोल। वो आयरन गेट कहते हैं, लोहा पोल कहते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पोल है, यानी कि गेट है जो कि प्रोटेक्ट करता है दुश्मनों को अंदर आने के लिए। यहाँ पे देखिए फोर्ट, इसके दरवाजे के ऊपर स्पाइक्स लगे हुए हैं। ये स्पाइक्स एक्चुअली हाथी की टक्कर को रोकने के लिए है, क्योंकि उस जमाने में जब एनिमीज आती थी तो इसको तोड़ने के लिए, इस दरवाजे को तोड़ने के लिए जब हिट करती थी तो डर जाता था इन स्पाइक्स से। एंड दूसरी एक चीज आप और नोट करिए कि दरवाजा जो है वो तिरछा बना हुआ है, रास्ता सीधा था बजाय वहाँ बनने के यहाँ बना हुआ है, क्योंकि जब हाथी अगर तोड़ने के लिए भागता हुआ आएगा और वो मुड़ेगा तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका पावर कम हो जाएगा। मेहरानगढ़ फोर्ट में एंट्री के लिए आपको कई सारे दरवाजे या गेट देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है डेढ़ कांगड़ा फोर्ट, इमरतिया पोल, सूर्य पोल, चांद पोल और लोहा पोल। लोहा पोल मेहरानगढ़ फोर्ट का सबसे मजबूत गेट माना जाता है, जो कि बनाया गया था दुश्मनों से मेहरानगढ़ फोर्ट की रक्षा करने के लिए। ये गेट बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान करके बनाया गया है, जिससे कि बड़े बड़े हाथी भी इस गेट को टक्कर मार के इसे तोड़ ना सके। नंबर 9, सती प्रथा। सती हैंडप्रिंट्स। सती यानी कि लेडीज, उस जमाने में राजपूतों की सतियां होती थी, पत्नी कोई भी कास्ट की होती है, ये डजंट मीन कि राजपूतों की, बहुत बड़ी मिथ है कि राजपूत कोई भी। उस जमाने में जब मुगल लोग यहाँ थे तो उनकी दृष्टि बड़ी गंदी थी हमारे औरतों के प्रति, तो औरतें नहीं चाहती थी कि उनका सतीत्व तो खराब हो दूसरे और वो मुगलों के साथ में, तो वो अपने आप को अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ में जल जाना पसंद करती, उसको सती कहते हैं। तो ये सतियों के हाथ के निशान है, ये छोटी निशान कोई बच्चियों के नहीं है, जिसमें सिंबॉलिक। पुराने जमाने में जब मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर किसी भी राजा की मृत्यु होती थी तो उनकी वाइफ अपने राजा के साथ सती होना पसंद करती थी, क्योंकि उस जमाने में अपने पति के मरने के बाद कोई भी औरत मुगलों के हाथों अपना व्यक्तित्व खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपने पति के साथ सती हो जाती थी, और सती होने से पहले वह अपने हाथों की मेहंदी के निशान मेहरानगढ़ फोर्ट की दीवारों पे छोड़ जाती थी। नंबर 10, श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी यानी कि जब भी राजाओं का राज तिलक होता था, कॉरोनेशन होता था, वो यही पे होता था, इस मार्बल चेयर के ऊपर, और प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ उनके ब्लड रिलेटिव जो थे वो बैठा करते थे, बाकी के ऑफिसर्स और गणमान्य व्यक्ति सब नीचे जमीन पे दरी के ऊपर बैठा करते थे। मेहरानगढ़ फोर्ट में एक चौक है जहाँ पर एक संगे मरबल की कुर्सी रखी है। उस चौक की सबसे खास बात यह है कि उस
जमाने में जब भी किसी राजा का राज तिलक होता था तो वह इसी श्रृंगार चौकी में इस मार्बल चेयर पे बैठ के होता था और इस श्रृंगार चौकी में सिर्फ राजा के परिवार के लोग और मंत्रीगण को आने की इजाजत थी और उन्हीं के सामने होता था राजा का राज तिलक। नंबर 11 हौदा। राजाओं के लिए हाथी हुआ करता था, ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि उनका हाई स्टेटस था जी। तो जो हाथी पे बैठे थे तो उनको दे रिक्वायर्ड अ चेयर, अ सीट, एंड दैट सीट हैज कॉल्ड इन आवर लैंग्वेज हौदा। तो ये एलिफेंट सीट जो थी वो मेटल की, वुड की बनी हुआ करती थी और इसको हाथी की पीठ पे कस दिया जाता था जिससे कि गिरे ना वो चेन से और रोप से। और फ्रंट चेयर जो होती थी वो राजा के लिए होती थी और बैक चेयर उसके बॉडीगार्ड के लिए हुआ करती है, उसके असिस्टेंट के लिए हुआ करती है। और जिस पे अम्ब्रेला लगा मतलब कि वो राजा ही है, अगर वो राजा नहीं है तो उसके ऊपर अम्ब्रेला नहीं लगेगा। मेहरानगढ़ फोर्ट में पुराने जमाने के राजाओं का हौदा भी रखा हुआ है। हौदा मतलब हाथी के कमर पे बैठने के लिए राजाओं की गद्दी। राजाओं का ये हौदा या फिर एलिफेंट सीट बनाई जाती थी लकड़ी की, मेटल की या फिर चांदी की, जिसपे राजा बैठ के पूरे शहर का भ्रमण करते थे और उनके ऊपर लगाया जाता था उनका छाता। अगर हौदा पे बैठे राजा के ऊपर छाता नहीं लगा तो इसका मतलब ये था कि वो राजा है ही नहीं। नंबर 12 पालकी। पुराने वक्त में शॉर्ट डिस्टेंस जो थे वो पालकियों में ट्रैवल किया करते थे। दो तरह की होती थी, कवर्ड सब लेडीज के लिए और खुली सारी जेंट्स के लिए हुआ करती थी। और टिल 20th century we were used in our societies. These were used by the noble people or either the king people. 20th century तक बराबर यूज होती रही है हमारे राजस्थान के अंदर। नोबल्स ने यूज की है, रिच लोगों ने। पुराने जमाने में जब राजाओं को एक शहर से दूसरे शहर का सफर तय करना होता था तो वो तय करते थे इन पालकियों में। राजाओं के परिवार के लिए दो तरीके की पालकी हुआ करती थी, जिसमें ओपन पालकी होती थी राजाओं के लिए और क्लोज्ड यानी कि बंद पालकी होती थी उनकी रानियों के लिए। कहते हैं कि आज 20वीं सदी तक रॉयल्स और नोबल परिवार के लोग इस तरीके की पालकियां इस्तेमाल करते हैं। नंबर 13 दौलत खाना। वो सबसे पुरानी बिल्डिंग है, यानी कि 15th सेंचुरी की है मगर रिस्टोर्ड है। नया फ्लोर है, नई वॉल है, नए दरवाजे लगा रखे हैं और 15th सेंचुरी का है। उस जमाने में ये ट्रेजरी हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है दौलत खाना। रीजन उर्दू में इसलिए लिखा हुआ है कि हर चीज का एक टाइम होता है। मेहरानगढ़ फोर्ट में 15वीं सेंचुरी का एक कमरा आज भी मौजूद है जिसका नाम है दौलत खाना। ये दौलत खाना उस समय का ट्रेजरी रूम हुआ करता था जो कि मेहरानगढ़ फोर्ट के सबसे इम्पोर्टेंट रूम्स में से एक था। इस कमरे की नक्काशी आपको इंडियन स्टाइल यानी कि इंडोजेनिक स्टाइल और मुगल स्टाइल में देखने को मिलेगी। नंबर 14 विक्ट्री साइन। ये बहुत बड़ी पालकी है जो कि जोधपुर के महाराजा 1735 में मुगलों से लड़ाई की थी अहमदाबाद की साइड में और जीत गए उस बैटल में। तो ऐसे जीत की निशानी विक्ट्री साइन लेके आए जो कि 135 किलो वजन की लकड़ी की, लोहे की और कांच की बनी और गोल्ड का पॉलिश किया हुआ है। इसको उठाने के लिए 18 आदमी उठाया करते थे। एक रोड पे 3 आदमी रखते, 3 3 6 9 आदमी आगे 9 आदमी पीछे लगा करते थे। और कोई भी फंक्शन होता था तो राजा इसमें बैठ के और नगर का भ्रमण करते थे और एक मैसेज डिलीवर करते थे, देखो हम मुगलों से जीते भी हारते नहीं है। 1735 में जोधपुर के राजा ने अहमदाबाद जाकर मुगलों से एक युद्ध किया था जिसको जोधपुर के राजा ने जीता था और उस जीत की निशानी के तौर पे वह जोधपुर वापस एक पालकी लाए जिसका वजन था तकरीबन 135 किलो और जो गोल्ड प्लेटिंग से बनी हुई थी यानी कि सोने की पालकी। वह पालकी इतनी भारी और भव्य थी कि उसे उठाने में तकरीबन 18 लोगों की जरूरत पड़ती थी और जिसमें बैठ के जोधपुर के राजा पूरे जोधपुर में घुमा करते थे, ये दिखाने के लिए कि वह एक बहुत बड़ा विक्ट्री साइन है जो कि मुगलों से युद्ध करके जीत में मिला है। नंबर 15 10 किलो की तलवार, जिसका वजन 10 किलो है और ये महाराजा अजीत सिंह की तलवार है जिन्होंने मुगलों से 30 साल तक लड़ाई लड़ी थी। इनका 10 किलो वजन, 10 किलो वेट है। ये राजपूत स्टाइल की जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और अजय सिंह की एक तलवार मेहरानगढ़ फोर्ट की वेपनरी में रखी है जिसका वजन है तकरीबन 10 किलो। मुगलों से तकरीबन 30 साल की लड़ाई करते हुए महाराजा अजय सिंह जी ने यह तलवार इस्तेमाल की थी और ये तलवार आपको मेहरानगढ़ फोर्ट की वेपनरी में देखने को मिल जाएगी। नंबर 16 शीश महल। 17th सेंचुरी का एक कमरा है जिसको कि शीश महल कहते हैं। पर्टिकुलर राजा ने ये दिवाली के फेस्टिवल को मनाने के लिए बनाया था। इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन का सिस्टम है, उस बीच के कांच पे रखते थे और बाकी की स्लॉट्स के ऊपर जो है वो दीपक जलाते थे। सपोज करीब 50 दीपक जलाएंगे तो ऐसा लगेगा 50,000 दीपक अंदर जल रहे हैं ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर एक महल है जिसका नाम है शीश महल और ये जगह उस समय के राजा ने सिर्फ दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाई थी। इस शीश महल की सबसे खास बात यह है कि दिवाली के समय इसके बीचों बीच रखी जाती थी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति और
और इसके नीचे बने कुछ स्लॉट्स में रखे जाते थे तकरीबन 50 दिए, और जब उन 50 दियों को जलाया जाता था तो ऐसा लगता था कि पूरे शीश महल में तकरीबन 50,000 दिए जल रहे हैं। इस शीश महल को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दिया तकरीबन 1000 दियों की रोशनी देता था, और ये शीश महल आज भी मेहरानगढ़ फोर्ट में शान से खड़ा है। नंबर 17 किंग्स कैनोपी। राजाओं का टेंट है सर ये? राजाओं का टेंट है, राजाओं की कैनोपी। जब दे वर यूज्ड टू गो आउटडोर स्पेशली फॉर द बैटल, फॉर हंटिंग और आइदर अ वीकेंड, दैट टाइम दे फोल्ड इट एंड दे कवरिंग, मतलब इसको साथ में लेके जाते वापस फैला के बैठ जाया करते थे। तो ये इसकी फ्लोर आप देखिए गोल्ड के वूवन कर रखी है, वेलवेट के ऊपर। ये भी गोल्ड में है सर? जी हाँ, सारी गोल्ड में। आप देखिए इसका गोल्ड का बना। मेहरानगढ़ फोर्ट में उस समय के राजाओं का एक टेंट भी आपको देखने को मिलेगा जिसे किंग्स कैनोपी कहा जाता है। वो उस समय के राजाओं के द्वारा यूज किया जाता था जब भी वह बाहर घूमने जाते थे या फिर शिकार पे जाते थे, तो उस समय वो लोग अपने साथ ये फोल्डेबल टेंट्स लेके जाते थे। नंबर 18 ताना बाना। ये सब राजाओं के बच्चों की अचकन कहते हैं, जैकेट्स कहते हैं, जिसमें ताना सोने का, हर बाना कपड़े का है। ये राजाओं के बच्चों के कपड़े और वो रानी के कपड़े, जिसमें उसका घाघरा, उसका ब्लाउज और उसका स्कार्फ सभी कुछ गोल्ड से बना हुआ है। आप उसका देखिए, उसका लक्ष्य सब कुछ गोल्ड नजर आएगा अगर आप उसके ऊपर टॉर्च डाल के देखेंगे। ताना और बाना क्या होता है सर? ताना यानी कि राफ्ट एंड सफ, जो ताना बाना है। ओके। जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में आपको राजाओं के और राजाओं की फैमिली के कपड़े भी देखने को मिलेंगे, जो कि हैं अचकन, घाघरा और शेरवानी जैसे कपड़े। और इन कपड़ों की सबसे खास बात यह है कि इनका ताना और बाना दोनों प्योर चांदी और गोल्ड से बने हुए हैं। नंबर 19 फूल महल। फूल महल नाम है, जैसा कि फूल खूबसूरत है वैसे ही रूम बड़ा खूबसूरत है। और ये पर्टिकुलरली महाराजा अभय सिंह ने 18th सेंचुरी में बनवाया था। वही महाराजा अभय सिंह जो कि जीत की निशानी में वो पालकी लेके आए थे, तो ठीक अपने साथ में मुगल आर्टिस्ट को भी लेके आया, उसको ऑर्डर किया तो तुम मेरे लिए एक शानदार कमरा बनाना शुरू करो। तो 75 किलो खाली सोना तो छत पे लगा है, 10 किलो सोना को लिक्विड बना के देखिए सराउंडिंग वॉल के ऊपर डेकोरेट कर रखा है। जो बड़ी बड़ी पिक्चर्स आपको देखिए वो राजे महाराजा और कुछ भगवान की है, और ये छोटी पिक्चर्स पूरी बेल्ट पे नजर आ रही है वो रागा रागिनी है। इसका संबंध इस रूम से है क्योंकि ये डांसिंग रूम था। राजा के जब भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आते थे तो राजा के साथ इन काउचेस पे बैठ जाते थे, उनको शराब पिलाई जाती थी और मुजरा होता था इस पर्शियन कारपेट के ऊपर। मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर जो सबसे सुंदर रूम बनाया गया है उस रूम का नाम है फूल महल, जो कि 18वीं सदी में राजा अभय सिंह जी ने बनवाया था, जो अपने साथ जीत की निशानी में सोने की पालकी लाए थे। वह अपने साथ एक मुगल आर्किटेक्ट को भी लाए, जिनको उन्होंने आदेश किया कि मेरे लिए मेहरानगढ़ फोर्ट का सबसे सुंदर रूम बनाया जाए। उस मुगल आर्टिस्ट ने लिक्विड गोल्ड की डेकोरेशन करके राजा के लिए एक फूल महल बनाया, जो कि राजाओं का डांसिंग रूम बना, जहां पर पर्शियन कारपेट के ऊपर राजा लोग मुजरा देखा करते थे। नंबर 20 30 वाइव्स। In 19th century by one of the Maharaja, his name was Takhat Singh, so that's why this room is called Takhat Vilas. And this was a luxurious room for him. And over to the back there is a pankha, it's called the fan, and that has to be hand mechanized. And over there you can see the ceremony who all made with the wood. This Maharaja had 30 wives. ओके। मेहरानगढ़ फोर्ट में आपको एक कमरा देखने को मिलेगा जिसका नाम है तखत विला, और ये कमरा बनवाया था राजा तखत सिंह जी ने। ये कमरा भी मेहरानगढ़ फोर्ट के सबसे भव्य कमरों में से एक है, जिसमें आपको राजगद्दी और हैंड मैकेनाइज्ड फैन मिलेगा। कहते हैं कि राजा तखत सिंह जी की 30 रानियां हुआ करती थी, जो कि इसी कमरे में उनके साथ रहती थी। नंबर 21 सिटी वॉल। यहाँ से आपको सिटी वॉल भी नजर आएगी, देखिए यहाँ पे तो सिटी वॉल जो है वो मूव कर रही पूरी मकानों के पीछे। इसको अगर मापा जाए तो 10 किलोमीटर लंबी है और पूरा शहर इसके अंदर रहा करता था, क्योंकि आज की तारीख में पॉपुलेशन 1.5 मिलियन है, सो पीपल दे क्रॉस ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, बट अर्लियर मैंडेटरीली दे वर लिव्ड इनसाइड द सिटी वॉल। सो सबसे खूबसूरत जगह है सिटी का वो शहर जिसको कि ब्रह्मपुरी कहते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट के सबसे टॉप फ्लोर से आपको पुराने जमाने की जोधपुर सिटी की सिटी वॉल भी देखने को मिलेगी, जिसकी कुल लंबाई है तकरीबन 10 किलोमीटर। पहले के जमाने में अगर जोधपुर सिटी में कोई भी घर बनाया जाता था तो वह इस सिटी वॉल के अंदर ही बनाया जाता था, और आज के समय इस कॉलोनी का नाम है ब्रह्मपुरी। हालांकि आज के जमाने में बहुत से घर जोधपुर की सिटी वॉल के बाहर भी बन चुके हैं। नंबर 22 झांकी महल। ये झांकी महल है जो कि लेडीज देखने के लिए काम में लेती थी। जब भी कोई सोशल फंक्शन हो या कोई पॉलिटिकल फंक्शंस हो तो लेडीज चूंकि पर्दा रखती थी 17th सेंचुरी के बाद में, तो वो इन जालियों के पीछे जो कि पत्थर की बनी हुई है इनके पीछे खड़ी होके आइदर जिस कोर्टयार्ड में या जिस कोर्टयार्ड में जिसमें फंक्शन होता उसके पीछे खड़ी होकर देखा करती थी, जिससे लोग उनको ना देख सके। इसलिए इस रूम का नाम पड़ा झांकी महल। लेकिन अब यहाँ पे कोई झांकने का कोई प्रथा रही नहीं है, तो यहाँ बहुत सारे राजाओं के बच्चों के झूले पड़े हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट में आपको एक झांकी महल नाम का कमरा भी देखने को मिलेगा। उस कमरे से पुराने जमाने में रानियां झांक के राजाओं की
सभा देखा करती थी, क्योंकि रानियों को मेन सभा में आने की अनुमति नहीं थी। आज के समय उस झांकी महल में आपको राजाओं के बच्चों के बेबी कॉट रखे हुए मिलेंगे, जिसमें सबसे नया बेबी कॉट तकरीबन 75 साल पुराना है, जो कि हैंड मैकेनाइज नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकली मैकेनाइज्ड बेबी कॉट है। नंबर 23, मोती महल। ये कमरा मोती महल है, जो कि महाराजा सूर सिंह ने बनाया था। इनकी 5 वाइफ। अब ये इतने लिबरल थे अपनी वाइफ्स के लिए कि कहते थे कि डिसीजन में अकेला नहीं लूंगा, मेरी 5 वाइफ मिलके लेगी। तो जब मीटिंग चला करती थी तो राजा उस हाई चेयर बैठा करता था और लोअर काउचेस के ऊपर इनके मिनिस्टर्स बैठा करते थे। और चूंकि 17वीं सेंचुरी के बाद की बात है तो लेडीज तो पर्दा रखती थी, कहाँ बैठेंगी। तो राजा ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया कि एक लंबी सी गैलरी बनाई है जिससे 5 बालकनियां बनी हुई है। इन 5 बालकनियां में जालियां लगी हुई, आप देखिए लेटिसेस लगी हुई, जालियां लगी हुई है। तो एक एक करके जब मीटिंग चलती थी तो रानियां एक एक करके सीढ़ियों से चढ़ के इन बालकनी में जाली के पीछे बैठती थी, तो वो सबको देख सकती थी लेकिन लोग उनको नहीं देख सकते थे। अब चूंकि ये 5 थी तो 5 में से 3 जो बात कहती थी वो डिसीजन बन जाता था और राजा उसको डिक्लेयर कर दिया करता था मिनिस्टर के आगे। जोधपुर के एक समय के राजा महाराजा सूर सिंह जी की 5 बीवियां हुआ करती थी और यह राजा जोधपुर के सबसे लिबरल राजाओं के नाम से मशहूर थे, क्योंकि इनका मानना था कि मेरा हर एक डिसीजन मैं अकेला नहीं बल्कि मेरी 5 बीवियां मिलके साथ में लेंगी। इसीलिए उन्होंने मेहरानगढ़ फोर्ट में एक मोती महल बनवाया, जिसका लेआउट कुछ इस तरीके से है कि महाराजा सूर सिंह के साथ उनकी 5 बीवियां इस मोती महल में उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकती थी। नंबर 24, होली चौक। अच्छा, राजा और रानियां यहाँ पे होली खेलते थे। यहाँ हर किसी का अलाउड नहीं था, सिर्फ राजा या लेडीज ही आ सकती थी या कुछ ऑफिसर्स आ सकते थे। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मीटिंग रूम था तो सिर्फ ऑफिसर्स ही आ सकते थे, हर कोई जनता नहीं आ सकती थी यहाँ पे। तो इसकी जगह का नाम क्या था? इस जगह का नाम होली चौक था। और वो जो आप गेट देख रहे हैं जहाँ से हम पास होंगे उसको कहते हैं जनानी डोडी, यानी कि लेडीज क्वार्टर, लेडीज प्रीमाइस। लेडीज के सारे बेडरूम्स उधर ही हुआ करते थे। अब जिस राजा की 30 रानियां तो नेचुरली बेडरूम तो खूब सारे चाहिए, वहाँ 60 बेडरूम है रानियों के अलग अलग। जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में आपको एक होली चौक भी देखने को मिलेगा। वह चौक बनवाया गया था होली खेलने के लिए और इस चौक में सिर्फ राजा, रानी, रॉयल परिवार के लोग और कुछ मिनिस्टर्स को ही आना अलाउड था और ये चौक सिर्फ होली खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये थी मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और हिडन फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई फैक्ट है जो हमसे छूट गया है तो हमारे कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताएं। हमने ऐसे ही जोधपुर की टॉप प्लेसेस टू विजिट की वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसके साथ साथ जोधपुर की पूरी ट्रैवल गाइड की वीडियो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो वीडियो जरूर जाके देखें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आई है तो आप हमारी मेंबरशिप लेकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी कुछ पूछना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने हर कमेंट का जवाब जरूर दें। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारा लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं हर सैटरडे को। जी हाँ, हम एवरी सैटरडे एक लाइव सेशन करते हैं जिसमें हम आपकी हर ट्रैवल क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करते हैं, या फिर आप डाउनलोड करें हमारी ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो बस इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहें और हमसे कनेक्टेड रहें। इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ।